बावफा या अब्बास, बावफा या अब्बास, सलाम बाजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह की शक्ल में ठीक ठाक और दिल से सबके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, अच्छी सेहत उसी के साथ, आमीन सुम्मा आमीन। और जी आज बस असर की नमाज़ पढ़ने के बाद हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं इफ़्तारी बनाने की। और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे माशाल्लाह से रमज़ान आ गए। तो मुहर्रमुल हराम के 9 और 10 का रोज़ा रखने का बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। तो इस रोज़े में जो है ना लुत्फ़ आता है ना, वो मैं बता नहीं सकती। यानी इतने ज़्यादा इस रोज़े की फ़जीलत है ना कि इसकी बरकत से ना अल्लाह पाक आपकी दुआओं को भी सुनता है और हमें हिम्मत भी देता है। और आज इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मैं बता नहीं सकती। यानी सांस लेने में भी जो है ना दिक्कत सी हो रही थी, ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। तो मैं समझती शायद मुझे ही ऐसा लग रहा है, मगर मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि आज है ना कुछ घुटन घुटन सी लग रही है। तो बस अल्लाह पाक करम करे और जो रोज़ा रख रहे हैं अल्लाह पाक उनको हिम्मत अता फ़रमाया, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज बस हिम्मत नहीं हो रही थी काम करने की। फिर ये हुआ कि मैंने सोचा नहीं भाई, काम तो करना ही होता है। और बस फिर ये है कि अभी इफ्तारी की हम तैयारी कर रहे हैं और अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम बनाएं क्या। तो मैं फिर जो है ना दही मैंने मंगवाया, मगर दही भी नहीं मिला क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, दूध भी नहीं मिल रहा था। और फिर हमने सोचा कि दही बड़े बना लेते हैं, मगर इत्तेफाक से ना इमली भी नहीं थी जो हम पानी वाले पकोड़े बना रहे थे। तो होता है कभी ऐसा होता है कि कभी कोई चीज़ जो है ना ख़त्म हो जाती है ना तो फिर मिलती ही नहीं है। फिर हमने सोचा चलो मिर्ची और पकोड़े बना लेते हैं। यहाँ पे फ्रिज में से मैं फ़्रूट निकाल रही थी, मगर ये अल्लाह का करम होता है कि बस मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि कुछ है या नहीं है। मगर जब मैंने फ्रिज में से निकाला ना तो माशाल्लाह से खरबूजा भी निकल आया, आम तो माशाल्लाह से घर में होते ही हैं। तो आलू बुखारे भी निकल आए, जामुन भी निकल आए। तो यहाँ पे मैंने सोचा चलो इनका जो है ना हम काट लेते हैं। और आप यकीन करें कि बस अल्लाह पाक इतनी बरकत देता है ना कि पता ही नहीं चलता कि थोड़ा थोड़ा करके भी ना ऐसा दस्तरखान सज जाता है। तो मेरी हमेशा से दिल से सबके लिए दुआ होती है कि अल्लाह पाक सबके घरों में जो है ना खैर बरकत दे और दस्तरखान सजाए रखे। तो अगर आपकी नीयत अच्छी होगी, साफ़ होगी ना, तो अल्लाह पाक फिर हर काम जो है ना आसान कर देता है। हमारे लिए तो बहुत मुश्किल लगता है हर काम, हम समझते हैं शायद अब कैसे होगा क्या होगा। मैं फ़ौरन में घबरा भी जाती हूँ, मगर हिम्मत भी करती हूँ और अल्लाह पाक वो काम मुकम्मल करवा भी देता है। तो अंबर भी रात को ना रुकने के लिए आ गई थी यहाँ पर। तो बहुत कम रुकती है वो, वैसे लाजो तो जब शादी हो जाती है ना लड़कियों की तो फिर ये होता है उनको अपने हस्बैंड की ज़्यादा फ़िक्र होती है कि उनको सुबह ना नाश्ता देना है, सुबह ड्यूटी पे जाना है। तो ये चीज़ें ना लड़कियों में खुद ब खुद ये चीज़ आ जाती है। और मैं कहती हूँ ये चीज़ बहुत अच्छी होती है कि अपनी ज़िम्मेदारी से ना खुद जो काम कर लेती हैं। तो बस यही होता है कि जब शादी होती है ना तो खुद ही काम आ जाता है, खुद ही ज़िम्मेदारी भी जो है ना अपनी समझ लेती हैं। जब आप अपने कोई भी काम करने की ज़िम्मेदारी समझती हो ना तो खुद ही आप अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करोगी। और बच्चों को तो बस यही होता है कि माँ बाप के घर में बस ये होता है कि अपनी लाभ वाली सी ज़िंदगी गुजारती है, मगर शादी के बाद जो है वो शादी का नाम ही ज़िम्मेदारी है। अभी जी यहाँ पर मैंने जो है ना चने की चाट ये बना ली थी, तरबूज काट लिया था और बस फ्रूट वगैरह जो है ना वो काट लिए थे। तो माशाल्लाह से ये इतनी सारी चीज़ें हो गई। तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कहाँ से सारी चीज़ें निकल आई जब हम लोग निकालते हैं ना फ्रिज में से फ्रूट वगैरह। तो फिर यहाँ पे आलू बुखारे भी माशाल्लाह से, जामुन, खरबूजा, तरबूज और चने की चाट भी बन गई। और अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर लाल शरबत। तो यहाँ पर जी मैंने पानी डाल दिया और सभी के लिए बनेगा माशाल्लाह से। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और ये शरबत इतना अच्छा है ना कि बस इसको पीने के बाद है ना आपको ख़ुद तबीयत ऐसा लगेगा कि जैसे गर्मी का एहसास कम हो गया। यहाँ पे मैंने बस चीनी डाल दी इसके अंदर, हस्बे मामूल बस बनाने का जो तरीका होता है शरबत। तो जो अगर चीनी पसंद नहीं करते वो सिर्फ पानी में शरबत डालकर और बर्फ़ डालकर ना कुचल के वो डालकर पिए। यहाँ पर ये शरबत मैं आपको दिखा रही हूँ, चिल्तन प्योर का लाल शरबत है। इन्होंने अभी नया लॉन्च किया है और इसके अंदर कोई मिलावट नहीं है, सारी चीज़ें बहुत प्योर और बहुत हेल्दी चीज़ें जो है ना वो इसके अंदर शामिल की गई हैं। सारे फ्रूट का अर्क निकाल के ना ये शरबत बनाया गया है और इसकी पैकिंग भी बड़ी अच्छी है। यानी इसको जब आप इसको यूज़ करें ना तो अंदर से इसकी पैकिंग खोल के और आप इसको खोल के ना यूज़ कर सकते हैं जितना आप इसको शरबत डालना है। और उसके बाद आप फिर वो ढक्कन लगा के ना आप पैक कर दें ताकि चैटी वगैरह कुछ इसके अंदर ना जाए। इसको आप फ्रिज में रखें या बाहर रखें, ये ख़राब नहीं होगा। यहाँ पे तरबूज जो मैंने काटा था ना थोड़ा सा फीका हो रहा था तो उसमें भी मैंने डाल दिया। और यहाँ पे चीनी जो मैंने घोली थी उस शरबत में मैंने ये लाल शरबत डाल दिया। और ये है कि बच्चों को ज़रूर
आप जो है ना शरबत बना के पिलाएं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। इस वजह से जो है ना गर्मी का एहसास भी कम होगा, प्यास भी आपको कम लगेगी और आपको ख़ुद लगेगा कि आपकी तबीयत है ना अच्छी हो रही है। और आजकल जो है ना हब्स हो रहा है इतना बेतहाशा, यानी अभी एक आध दिन पहले हवा चली थी, मगर अभी फिर 2 दिन पहले जो है ना ऐसा हब्स हो गया और ऐसा घुटन घुटन सी महसूस हो रही थी। तो घर में भी जो है ना बस ऐसा लग रहा है जैसे ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो अगर आपको ये लाल शरबत मंगवाना है चिल्तन प्योर का, बिल्कुल प्योर हर्बल है ये, उसके अंदर कोई भी ऐसा केमिकल नहीं है जो आपको नुकसान दे। तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। 10 शबाना लिख के आप मंगवाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो बस अल्लाह पाक सबको हिम्मत अता फ़रमाए और जिन लोगों के रोज़े हैं अल्लाह पाक उनके रोज़ों को कबूल फ़रमाए, उनकी दुआओं को कबूल फ़रमाए। तो अभी जो है ना रोज़े खोलने से पहले यहाँ पर आई थी गौसिया बहन मुझसे मिलने के लिए और शाहजेब आए थे। तो गर्मी की वजह से इनको बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी, तो मुझसे मिलने आ गई और मुझे इतनी खुशी हुई ना कि मैं बता नहीं सकती। तो ये टाइम ऐसा होता है कि बस कुछ घबराहट सी ना महसूस होने लगती है, यानी शाम के टाइम में। जब तक हम काम करते रहते हैं जब तो अच्छा लगता है, मगर जब हम काम से फारिग होते हैं ना तो बस ऐसा टाइम नहीं गुजर पाता। और मेरे साथ भी ऐसा होता है और किसके साथ ऐसा होता है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इनकी तबीयत कुछ ऐसी हो रही थी, तो वो शाहजेब ने देखा ना तो कहने लगा अम्मी चले आप आंटी से मिलने चले जाएँ, थोड़ी तबीयत आपकी हल्की होगी, मिलेंगी, बात करेंगी। तो ये होता है अल्लाह पाक ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, रिश्ते बनाया है। तो ये अगर रिश्ते ना होते ना तो इंसान बिल्कुल जानवरों की तरह ही ज़िंदगी गुजारता, अकेले पड़ा रहता। तो जब अल्लाह ने हमें इंसान बनाया तो हमें इंसानों वाली ज़िंदगी ही गुजारनी चाहिए। यहाँ पर जो है ना बाज़ लोग कुछ ऐसे भी हो गए हैं कि बस वो दूसरों को तंग करते हैं, दूसरों को परेशान करने में इनको बड़ा मज़ा आता है, अच्छा लगता है, मगर ये नहीं देखते कि वो अपनी जो है ना अपने लिए कितनी बुराई कर रहे हैं। तो हज़रत अली का कौल है कि लोग अगर किसी को तकलीफ़ देते हैं या किसी को तकलीफ़ में देख कर खुश होते हैं ना तो वो लोग हम में से नहीं है, यानी वो अल्लाह के दोस्त नहीं है बल्कि वो शैतान के दोस्त हैं। और बाज़ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो किसी की खुशी से ना जलने लग जाते हैं, हसद करने लग जाते हैं, तो आप समझ लो कि वो शैतान के सबसे बड़े दोस्त हैं। तो अल्लाह से हमें बस ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें शैतान और उसकी शर से महफूज रखे। यहाँ पर जी अभी रोज़े का ना थोड़ा सा टाइम था, तो हम लोग यहाँ पे बातें करने लगे और ये था कि आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, थोड़ा दिल हल्का होता है। अपने जो है ना जब मिलते हैं ना, जब दोस्तें मिलती हैं तो अपने बचपन की, अपने माँ बाप की, उनकी घर की बातें आती हैं, तो फिर याद ही आती रहती है बातें और अजीब सा दिल होने लगता है। मगर ये है कि अच्छा भी लगता है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने मुझे इतने अच्छे रिश्ते दिए। तो यहाँ पर जी सुबह से जो है ना इतना लंगर आ रहा था, ये सामने से बिरयानी ज़र्दा आया और सुबह ही सुबह जो है ना हलीम का लंगर आया था मेरे पास। रुखसाना बरोही ने भेजा था मुझे, जो कि अमेरिका में रहती हैं, मगर उन्होंने मुझे ना ख़ास तौर पे यहाँ से फ़ोन करके ना अपने जहाँ पर इनका लंगर होता है वहाँ से कहा कि मेरे घर पे पहुँचाएँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे याद रखा। और ये इमाम हुसैन का लंगर है, ये बस ये हम जो है ना इसको तबर्रुक के तौर पर जो है ना हम लोग खाते हैं, बस ये हमारा अकीदा है। तो अभी बस रोज़ा खोलने के बाद यहाँ पर हम मगरिब की नमाज़ अदा कर रहे थे और उसके बाद हमने चाय वगैरह पी। तो मैंने सोचा चलो बच्चों को ना ले जाते हैं बाहर, थोड़ा सा राउंड लगा लेते हैं और फालूदा वगैरह भी खा के आते हैं, ताकि थोड़े जो है ना बच्चे भी खुश हो जाएं। तो हमारे साइड पे तो ऐसा कुछ पता नहीं चलता, यानी कुछ इतना मुहर्रम का पता नहीं चलता, मगर शहर में जो है ना वहाँ पर बहुत ज़्यादा रौनक होती है और जगह जगह जो है ना सबीलें लगी होती हैं बच्चों की। जो है ये बचपन में हम भी जो है ना ये लेते थे, फूल होते हैं ना जो बड़े हवा में चलते हैं, तो बड़े खूबसूरत लगते हैं ये। और जो तलवारें वगैरह मिलती हैं ना तो ये हम बच्चों को नहीं दिलाते, क्योंकि डर लगता है कि आँख वाँख पे ना लग जाए, कोई बच्चे मार ना दें। तो ये है कि ये लोग बनाते हैं बड़ी हुनरबंदी से और इनका कारोबार है, तो ये बेचते हैं। मगर ये है कि बच्चों को ये चीज़ें नहीं दिलानी चाहिए। मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि लकड़ी की होती हैं और फिर ये जो है ना नुकसान भी कर सकती हैं। तो अभी हम लोग बस शहर में चक्कर लगाने के लिए, ऐसे राउंड लगाने के लिए हम लोग जा रहे थे और बस अभी जो है यानी अभी 3 दिन का जो है ना हीट स्ट्रोक बताया, तो अल्लाह पाक बस करम करे। और मैं कहती हूँ कि इतनी गर्मी मैंने शायद इससे पहले नहीं देखी जितनी गर्मी अब हो रही है, यानी हब्स हो रहा है और घुटन भी हो रही है। यानी कमरे में भी आप बैठे हैं ना तो ऐसा लगेगा जैसे आपके ऑक्सीजन जो है ना कम हो रही है। तो मैं समझती शायद मुझे ही ऐसा महसूस हो रहा है, मगर मेरे बच्चों ने कहा, यानी अम्बर ने भी कहा कि नहीं अम्मी मुझे भी ऐसा फ़ील हो रहा है, मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि मुझे भी ऐसा फ़ील हो रहा है।
तो बस ये पता नहीं अल्लाह की नाराज़गी है या क्या है, जो इतनी ज़्यादा सख्त गर्मी पड़ रही है, क्योंकि लोगों की भी तबीयतें ख़राब हो रही हैं, यानी घबराहट और अजीब सी जो है ना तबीयत हो रही है। इतनी ज़्यादा धूप थी ना दोपहर को कि बस रात को भी ऐसा लग रहा था जैसे दोपहर हो रही है। अभी हम लोग यहाँ पर फ़ालूदा खाने आए हैं, तो मैंने तो अपने लिए बिल्कुल भी जो है ना बस मुझे सिवैयाँ जो है ना वो अच्छी लगती हैं इसके अंदर, और जो बापची होती है वो अच्छी लगती है। तो मैंने कहा था मेरे फ़ालूदे में ना ये लाल शरबत और जेली वगैरह नहीं डलवाना, क्योंकि रोज़े के टाइम पे भी हम लोगों ने लाल शरबत पिया था, और इनका जो शरबत होता है ना बहुत ज़्यादा मीठा होता है। तो बस ये है कि ऐसी ही चीज़ें अच्छी लगती हैं गर्मी में, थोड़ा सा सुकून मिलता है, और फिर ये है कि बच्चे भी बड़े खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारी गाड़ी भी थोड़ी हीटअप हो गई थी गर्मी की वजह से, वरना ऐसा होता नहीं है, जो हीटअप नहीं होती। तो अभी हम लोग बस अभी घर ही जा रहे थे, तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो तुम्हें ये ताज़िया दिखाता हूँ। ये जो यहाँ पर है ना ये 1.25 मन का ताज़िया कहलाता है। यहाँ पे सिर्फ जो है ना मेवा वगैरह जो है ये आपको नज़र आएगा, और पूरे ताज़िए में मेवा ही मेवा होता है। तो 1.25 मन का ताज़िया कहलाता है, मगर उससे ज़्यादा जो है ना इसके अंदर जो है ना ड्राई फ्रूट वगैरह जो है ना डले हुए थे, यानी सेरे डले हुए थे। और लोग यहाँ पे जो है ना औरतें मन्नत मान चढ़ाने आती हैं। अब इसमें कितनी जो है ना वो ये सही बात है तो मुझे नहीं पता, ये लोगों का अकीदा होता है। बाकी देने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है। अल्लाह पाक हमें नेक और सही रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए, और जो भी यहाँ पर लंगर और यहाँ पर तकसीम कर रहे हैं ना अल्लाह पाक उनको भी कबूल फरमाए, लिया दिया, और सबके रिज़्क़ में अल्लाह पाक खैर व बरकत अता फरमाए। तो अभी मैं बस यहाँ पे दिखाने के लिए आ रही थी अंबर को, तो मैं फ़र्स्ट टाइम लेकर आई थी ये दिखाने के लिए। तो अंबर गाड़ी में बैठी थी, मैं चलो आके देख लो यहाँ पर 1.25 मन का ताज़िया जो है ना किस तरह होता है, क्योंकि हमारे घर से काफ़ी दूर है। और फिर दूसरा ये है कि रश भी बहुत होता है, मगर अभी जो है ना रात का 3 बज रहे हैं और अभी भी इतना रश हो रहा है, तो फिर रात को कितना रश होगा मैं यही सोच रही थी। गर्मी में भी लोग इतने आए हुए हैं छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पर। तो अभी हम यहाँ से जाएंगे घर, और सब दुआ करिएगा आप सबके लिए कि अल्लाह पाक जो भी बीमार है ना उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो हम तो बस अल्लाह पाक से सबके लिए दुआ ही करते हैं, और करना भी चाहिए, और अल्लाह को जो है ना दुआ करना ही पसंद होता है। कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। और मेरे पास काफ़ी लोगों की कमेंट्स आती हैं, आंटी आप दुआ करें, मैं बहुत परेशान हूँ। तो जिनकी भी परेशानियाँ हैं वो अल्लाह पाक दूर करे। क्या पता किसकी दुआ लग जाए और किसकी दुआ जो है उस पर आमीन कहने से अल्लाह पाक फ़ौरन कबूल कर दे। तो जी बस ये दुनिया है, और दुनिया में आपको हर किस्म के लोग मिलेंगे, हर तरह के लोग मिलेंगे, मगर आपको जो है ना बस सीधे रास्ते पे चलना है, और अल्लाह से यही दुआ करते रहना है कि अल्लाह पाक हमें नेक हिदायत फरमाए और ऐसा बना दे हमें जैसा तू चाहता है। तो बस दुनिया में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको हर तरह से गिराना चाहेंगे, आपको तंग करना चाहेंगे, मगर हज़रत अली का कौल है कि लोग जितना भी दिल दुखाएंगे, ये बात याद रखना कि जब अल्लाह के बंदे हमें तोड़ते हैं ना तो उनका तोड़ना हमें अल्लाह से जोड़ता है। तो बस दुनिया भले नाराज़ हो जाए, दुनिया भले हमसे खफा हो जाए, मगर अल्लाह हमसे नाराज़ ना हो। ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे अल्लाह हमसे नाराज़ हो या खफा हो। हमेशा बस अल्लाह पे तवक्कल रखना चाहिए, अल्लाह से ही मांगना चाहिए, और अल्लाह से ही मदद करनी चाहिए, और अल्लाह पाक ही हमारी मदद करता है। तो आपका जो है ना इस बात पे ईमान होना चाहिए कि अल्लाह हमें हर वक्त देख रहा है, उससे हमारी कोई बात छुपी नहीं है। हत्ता कि हम दिल में भी सोचते हैं ना वो तक अल्लाह को मालूम हो जाती है। तो अपने बच्चों को जो है हमेशा यही बताएं कि बस अल्लाह की इबादत करें और अल्लाह को ही माने, और बस अल्लाह के सिवा किसी से नहीं मांगना चाहिए। वो देंगे तो कितनी देर लगी हुई। जहाँ में चर्चा सलाम गाजी सलाम गाजी तू आशिकों का
सलाम गाजी अब्बास तो जी अभी हम जा रहे हैं घर और काफ़ी टाइम हो गया हमें बाहर निकले हुए। तो आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और अंबर का कलाम सुनकर ना हुसैन साथ साथ पढ़ रहा था तो बहुत ही अच्छा लग रहा था उसकी आवाज़ में। तो जी अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।